जिन्होंने जीवन बिहारी जी के बाके बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम। विकार जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम ओ प्रणाम। विकार जिन्होंने जीवन बिहारी जी के विकार जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम ओ प्रणाम। विकार जिन्होंने जीवन बिहारी जी के
बिहारी जी के नाम। ओ प्रणाम कृपाल जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के, उन्होंने सर्वस्व गोविंद के चरणों में लुटा दिया। आजकल किसी को हमारा संतों की सेवा किया करो, सत्संग किया करो, तो अक्सर लोग कहते हैं महाराज हमारे पास समय ही नहीं है, हम तो इतने गरीब हैं, हम क्या करें। अरे महाराज आपके पास इतना कुछ तो है। वो भी भक्त थे जिन्होंने अपना तन बेचकर के संतों की सेवा की, जिन्होंने अपने वस्त्र बेचकर भी संतों की सेवा की। ऐसे ऐसे भक्तों की जब कथाएं हम सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है अरे हम तो कुछ भी नहीं। कथा को बड़े भाव से सुनिए महाराज। अब हम प्रवेश करेंगे भक्तमाल जी के महात्म में। कथा को बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक व्यास जी कथा कह रहे थे महाराज, तो उन्होंने कहा कि मैया कि जब भी कथा सुनो तो बड़े ही भाव से खुश होकर के कथा सुना करो। आगे वाले में दो दांत हैं, दिखते रहने चाहिए। कथा को भाव से सुनो, हंसकर सुनो। तो अब महाराज कथा जैसे संपन्न हुई, फिर बूढ़ी अम्मा व्यास जी के पास आई, कहने लगी महाराज आपने ऐसा कहा कि जब भी कथा को सुनो तो बड़े खुश होकर आगे वाले दो दांत दिखते रहने चाहिए। तो व्यास जी ने कहा हाँ मैया इसमें क्या है, भगवान की कथा को भक्तों की कथाओं को तो बड़े भाव से खुश होकर सुनना चाहिए, गलत क्या है इसमें। महाराज गलत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसके दांत ही ना हो वो क्या दिखाए। अब वो व्यास जी कहने लगे भैया मेरे तो कहने का भाव था कि खुश होकर कथा सुनो, भाव से कथा सुनो। आइए महात्म्य में प्रवेश करेंगे। महाराज भक्तमाल जी की रचना कैसे हुई, किस प्रकार भक्तमाल जी का ये पावन ग्रंथ जनमानस में प्रसारित है। तो प्रेमियों आपने भागवत जी की कथा सुनी होगी। दसम स्कंद में वर्णित है जब भगवान गोकुल में गैया चराने जाते थे। जब भगवान श्री कृष्ण गैया चराने जाते थे तो दोपहर में जैसे कि लंच करते, मध्याह्न का जब भोजन करते थे तो सभी जितने भी उनके सखा थे, मधुमंगल जितने भी यानी उनके जो सखा थे, सब अपना अपना अपने अपने घर से जो कुछ भी लाते मिल बांट के खाते थे। इधर भगवान भोजन करने बैठे हैं और उधर से ब्रह्मा जी चले हैं कि चलो ब्रिज में भगवान ने अवतार लिया है, क्यों ना उनका दर्शन किया जाए, उस ब्रह्म का दर्शन किया जाए, वो कैसी लीलाएं कर रहे हैं वहां पर। और प्रेमियों उधर से ब्रह्मा जी आए हैं गोकुल में और इधर क्या लीला कर रहे हैं, सब भोजन कर रहे हैं। और जो मधुमंगल है जो उनका एक सखा है, वो लस्सी लेकर आता है, छाछ, और वो जब पीने लगता है भगवान कह रहे हैं कि हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, लेकिन वो किसी को नहीं देता, वो खुद ही पी जाता है। छीना चपटी में वो लस्सी मधुमंगल के होठों पर लग जाती है। और प्रेमियों भगवान उसी लस्सी को चाट रहे हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा अरे ये कैसी लीला है, ये कैसा भगवान है जो इन ग्वाल बालों की, जो इन अहीरों की जूठन खा रहा है।
प्रेमियों, पहले भी जैसा निवेदन किया था कि भक्त की प्रक्रिया को देखकर कभी भी संशय मत करना। ब्रह्मा जी को संशय हुआ, संदेह हुआ कि अरे ये कैसा भगवान है जो इनकी जूठन खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। और प्रेमियों, ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल बाल गैया बछड़े जितने भी थे सबका हरण कर दिया कि चलो देखते हैं, टेस्ट लेते हैं कि ये सच में ही भगवान है या कोई छलावा है। और प्रेमियों, ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल बालों का गैया बछड़े सबका हरण करके ब्रह्मलोक में ले गए। अब इधर भगवान ने देखा कि कल कहां गए। अब जैसे ही भगवान ने नेत्र बंद किए, ओ अच्छा ये उनका काम है। अब भगवान तो अंतर्यामी माना, भगवान तो सब जानते हैं। अब भगवान ने अपने ही स्वरूप बना लिया, अनेकों स्वरूप बना लिए भगवान ने। ग्वाल बाल गैया बछड़े सब भगवान बन गए। 1 वर्ष बीत गया माना। ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो जाकर देखते हैं क्या हाल है। और जैसे ही पृथ्वी लोक पर ब्रह्मा जी आए तो क्या देखा, गैया बछड़े ग्वाल बाल पहले से कहीं अधिक खुशी उनको दिखी। अरे ये कैसे हो सकता है? ध्यान से सुनिएगा मानो। और इधर भगवान ब्रह्मा जी का वेश बना करके ब्रह्मलोक में जाकर बैठ गए और द्वारपालों से कह दिया, अरे आजकल नकली ब्रह्मा घूमते रहते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। द्वारपालों ने कहा, जो आगे स्वामी। अब इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि सब वैसे ही है ग्वाल बाल, और जैसे ही ब्रह्मलोक में जाने लगे कि चलो मैं जाकर देखता हूं बात क्या है। अब जैसे ही ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में प्रवेश करने लगे तो प्रेमियों, द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को रोक दिया, ठहरो, आप अंदर नहीं जा सकते। अब ब्रह्मा जी कहने लगे, तुम्हारी इतनी जरूरत, तुम अपने स्वामी को अंदर जाने से रोक रहे हो, तुम्हारा इतना साहस। द्वारपाल कहने लगे, महाराज हमारे स्वामी तो हमारे अंदर ब्रह्मलोक में बैठे हैं, आप तो कोई भैरवी हो। ब्रह्मा जी सोचने लगे, अंदर ब्रह्मा बैठा है, अब कौन सा ब्रह्मा आ गया भाई। अब ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद किए और देखा, ओ साक्षात भगवान विराजमान। अभी हमारे मध्य में दादा गुरुजी आ रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरे पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरे पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरे पार ब्रह्म गुरु भगवंत।
ही ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद किए कि ऐसा कौन ब्रह्मा आ गया महाराज। जैसे ही नेत्र बंद किए तो कोई और नहीं, स्वयं भगवान विराजमान। ब्रह्मा जी को बड़ा ही पछतावा हुआ, पश्चाताप हुआ, अरे ये मुझसे क्या अपराध हुआ। और ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। अनेकों श्लोकों में भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान मान जाओ, हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। लेकिन भगवान उन्हें क्षमा नहीं करते। अरे अपराध तो इंद्र से भी हुआ था, अपराध तो इंद्र ने भी किया था, लेकिन भगवान ने उसे उसी क्षण क्षमा कर दिया। कुछ ही श्लोकों में इंद्र ने स्तुति की और भगवान ने उसे क्षमा किया। लेकिन ब्रह्मा जी ने अनेकों श्लोकों में स्तुति करी, लेकिन फिर भी क्षमा नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान कहने लगे, ब्रह्मा जी इंद्र ने जो अपराध किया था उसके अंतर्गत 7 दिन तक मेरे भक्त मेरे पास थे। 7 दिन तक मेरे भक्त मेरे पास थे, लेकिन आपने जो ये अपराध किया है इसके अंदर 1 वर्ष तक मेरे प्यारे दुलारे भक्त मुझसे दूर रहे। इसका तो आपको पश्चाताप करना। और भगवान कहते हैं कि जैसे आपने मुझे द्वापर में अपने भक्तों से दूर किया, तो आपको कलिकाल में मेरे भक्तों का मुझसे मिलन कराना, भक्तों का मुझसे मिलाना। और वही ब्रह्मा जी इस कलिकाल में अवतार लेकर के, जिन्होंने इस कलिकाल में ये पावन ग्रंथ हम सबको प्रदान किया। इनके जन्म की बड़ी विचित्र कथाएं हैं। जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, जब इन्होंने अवतार लिया, ये जन्म से ही अंधे थे, बिल्कुल अंधे। अंधे यानी कि ये जो आंख वाला स्थान है, ये स्थान बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली, आंख ही नहीं थी। अब जैसे ही जब इनका जन्म हुआ तो माता पिता को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, अरे ये कैसा पुत्र हमें, ये कैसी संतान हमें मिली। काफी संत महात्माओं के पास गए तो संतों ने कहा कि जगत का कल्याण करेगा, ये जगत को एक नई राह दिखाएगा। अब वो माता पिता कहने लगे, ये खुद की राह तो देख नहीं पाता और वो क्या राह दिखाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, संतों का वचन। अब उस बालक का पालन पोषण हो रहा। 5 वर्ष के जैसे ही श्री नाभाजी हुए, इनके पिता का देहांत हुआ। 5 वर्ष की आयु में ये पितृहीन हो जाते। और महाराज उनकी अब माता जी उनका पालन पोषण करते हैं। किसी के यहाँ झाड़ू पोछा करती है, किसी के यहाँ बर्तन साफ करके जैसे तैसे अपने उस बालक का पालन पोषण करती है। महाराज भगवान को अब भी रास नहीं आया कि उस गांव में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। भगवान कैसी परीक्षा लेते हैं महाराज, देखते हैं। अकाल पड़ गया, बिल्कुल सूखा, फसल सूख गई, जलाशय सूख गए, कुएं सूख गए, पानी की एक बूंद भी नहीं। अब सब गांव वाले गांव छोड़कर जाने लगे।
उनकी माता जी भी अपने उस 5 वर्ष के बालक को गोद में लेकर चली। मार्ग का कोई बोध नहीं है कि कहां जाना है कहां नहीं, कुछ नहीं पता, लेकिन चली जाती। जाते जाते एक वन में पहुंचते हैं, वहां पर देखते हैं शायद कुछ खाने को मिल जाए। कई दिनों से भूखे प्यासे, और नागा जी 5 वर्ष के छोटे से बालक अपने माता से कह रहा है, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। माँ मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। माँ का हृदय तो आपको पता ही है प्रेमियों, खुद भूखी रह जाएगी लेकिन अपनी संतान को कभी भूखा नहीं रखेगी। खुद रूखा सूखा खा ले या ना भी खाए, लेकिन अपने बालक को अच्छा खिलाए। मां के लिए उसके पुत्र, उसकी संतान सब कुछ होती है। आप देखिएगा, जब भी एक मां अपने पुत्र से मिलती है, वो पुत्र चाहे कैसा भी हो, काला मोटा कैसा भी हो, लेकिन मां के लिए तो वो चांद का टुकड़ा है। जब भी अपने बालकों से मिलेगी, कहेगी आओ मेरे रसगुल्ले रसमलाई, हो चाहे वो कैसा भी, लेकिन मां के लिए तो वो सब कुछ। अब मां उस बालक को एक वृक्ष के नीचे बैठा करके जाती है वन में ढूंढने, कहीं कुछ मिल जाता है, कुछ भी खाने को मिल जाता है। और नागा को कहती है कि बेटा तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए भोजन पानी की व्यवस्था करता हूं। और वो माता जी नागा जी को एक वृक्ष के नीचे बैठाकर वन में चली जाती। बहुत दूर चली जाती है माता, थोड़ा सा और आगे चलकर देखती कुछ मिल जाए, यहां नहीं मिला, थोड़ा सा और आगे चलकर देखती हूँ शायद कुछ मिल जाए। और प्रेमियों, एक स्थान पर जाकर माता जी को मूर्छा आ जाती, वो मूर्छित हो जाती है। कुछ समय बाद जैसे ही मैया उठी, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मुझे मेरी कोई फिक्र नहीं है, मुझे मेरी कोई चिंता नहीं है, लेकिन हे भगवान, मैंने सुना है संतों के मुख से कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो तुम्हें जाने। हे भगवान, आप तो कण कण में विराजमान हो, मुझे मेरी कोई चिंता नहीं है, लेकिन आप उस 5 वर्ष के उस बालक पर तो कृपा करो। वो नेत्रहीन है, वो पित्रहीन है भगवान, उस पर आप अपनी कृपा करो। मैया भगवान से प्रार्थना करें। और मां प्रेमियों, मां का तो ऐसा ही भाव होता है, अपने बच्चों को कभी बद्दुआ नहीं देती, चाहे वो संतान कैसी भी क्यों ना हो, चाहे वो बिल्कुल बुरी हो, सेवा ना करती हो, लेकिन फिर भी मां कभी भी अपने संतान का अहित नहीं चाहती। और प्रेमियों, कहते हैं कि जिसके माता पिता नहीं होते ना, उसे पता है कि माता पिता की कमी क्या है। जिसके सर के ऊपर छत नहीं होती, उसे छत की कीमत का पता है। प्रेमियों, माता पिता की सेवा किया एक बड़ा ही सुंदर भाव है। आइए आप हम सभी भी